क्योंकि मेरा एक सवाल भी है, लेकिन भट्टी साहब उससे पहले कुछ ऐड करना चाहते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, बिलाशुबा मैंने जैसे कहा कि सरेंडर मोदी साहब के जो सियासत है या बाकी सारा कुछ है या जो कुछ आपके सामने रखा उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इमरान खान दौर में मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि इमरान खान दौर में यही मोदी साहब तैयार हो गए थे आने के लिए, विज़िट के लिए, इमरान खान साहब के साथ खड़े होने के लिए। और ये 370 से पहले, ये जो आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में लगाया गया है, उससे पहले एफर्ट्स शुरू हुई थी। और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि मोदी जीतेगा तो हालात बेहतर होंगे और मोदी ही हालात बेहतर कर सकता है इस खित्ते के। और फिर आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब के टेलीफोन का जवाब तक मोदी साहब ने नहीं दिया था। तो उसकी वजह क्या थी? मोदी जीतेगा ही तो हालात बेहतर होंगे, क्योंकि बैकडोर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और ये सारा कुछ चल रहा था। और फिर आ गया उनका इलेक्शन, जैसे मैमल ने कहा, फिर आ गया उनका इलेक्शन, फिर मिला ना टाइम, और फिर आगे आ गया 370। और फिर उसके बाद अगर उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ारत ख़ारजा और इमरान खान साहब अपनी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते और बयानिया ना बनता, तो हो सकता है मुझे उसमें हतमी कोई मैं राय नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। भट्टी साहब, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस तरह यहाँ से तो माजरत के साथ इस तरह मालूम होता है कि शायद ये हमारी सियासी तौर पर बैड कॉल थी। अगर हम उस वक्त कह देते कि आ जाएं मोदी, या उस दौरे को हम वर्क्स में डाल देते, तो कुछ ना कुछ राह निकल सकती थी। जी मैडम शेख, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बहुत सारी एफर्ट्स हुई दुबई में, मुलाकातें, बहुत सारी मैराथन मीटिंग मुलाकातें हुई थी और बहुत सारी चीज़ें तो फिर यहाँ पे सेटल हो गई। यहाँ पर तो सर फिर हमारी अप्रोच को भी थोड़ा सा, या हमारी सियासी अप्रोच को भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ना एक्नॉलेज, ये गलत थी। जी 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 नहीं, बिल्कुल उस वक्त अगर ये बर वक्त फैसला ले जाते तो बहुत बेहतर हो सकता था। डिले किया और डिले करते गए और फिर उसके बाद वो तो सर फिर जाहिर बात है हालात बन ही जाते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ वाकयात की जी। वो ये है कि देखें, इमरान खान साहब के और मोदी साहब के तो तल्लुकात कभी भी कोई अच्छे नहीं रहे, क्योंकि ना सिर्फ ये कि मोदी साहब ने बुलाया नहीं था किसी को ओथ टेकिंग पे, ठीक है, जब पहले उन्होंने बुलाया था मियां साहब को, अगर आपको याद हो। तो देखें, और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा था कि ये छोटा आदमी वज़ीर आज़म बन गया है, एक चाय बेचने वाला आदमी जो है वज़ीर आज़म बन गया है। और फिर ये भी ऑन द रिकॉर्ड है कि वो फ़ोन जो हैं इन दोनों फ़ोन पे भी बात नहीं होती थी, ठीक है। ये जो बातचीत हुई थी ये बैक चैनल्स पे हुई थी, ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी तायद हासिल थी इस बातचीत को, वो लूप में थे। लेकिन 11th आवर पे, और उस दिन जिस दिन एजेंडे में कुछ चीज़ें शामिल थी, भारत के साथ ट्रेड का मामला था, उस दिन जब पॉलिसी चेंज हुई अचानक, जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने नहीं पता कि उनको किन हलकों ने इस बात पे कन्विंस किया, और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया, और जो बैकआउट हुआ वो हमारी तरफ से हुआ। और उससे पहले जो बातचीत थी वो भी प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से हो रही थी, तो उसका हमें फिर अल्टीमेटली एक नुकसान हुआ और चीज़ें डिट्रैक हो गई। आप कहीं ये इशारा करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासी क़यादत थी, बट रियासत की तरफ से कुछ रुकावट थी जो शाह महमूद के थ्रू कन्वे की गई? नहीं, रियासत के जो उस वक्त के बाजवा साहब, अगर मैं नाम ले लूँ, तो वो तो चाह रहे थे कि जो है वो चीज़ें सेटल हों। और आपको याद होगा, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि शाह साहब को किसी ने कन्वे किया और फिर शाह साहब ने आगे उस चीज़ को कन्वे किया? किसने किया? मुझे नहीं पता कि वो कौन से हलके हैं जो पाकिस्तान और भारत की दोस्ती के रास्ते में रुकावट हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राय यही है कि हिंदू बनिए, कश्मीर मुजम्मत से नहीं मुरम्मत से आज़ाद होगा। वो हलके हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, और मेरी ज़ाती राय में शायद उन हलकों, मैं इस पर गुमान कर रहा हूँ कि शायद उन हलकों ने कुरैशी साहब को कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहें, और उन्होंने फिर ना सिर्फ महमल भी कुछ ऐड कर। महमल प्लीज मुख्तसर। जी अलीना,
पहली चीज तो ये है कि ये वैसे मैं बताती चलूँ कि ओवरऑल हम यहाँ पर ये देखते थे पाकिस्तान के अंदर, अभी मोदी मियां नवाज शरीफ के टाइम में भी जी इधर आए थे, जी कि उसके बाद हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि नॉर्मलाइज हों रिलेशंस। तो अगर आप पीएमएलएन के उस दौर की बात करें तो उस वक्त ज़रूर ये चीज़ें, क्योंकि मोदी भी नए नए आए थे, आपको पता है कि वो जब इलेक्ट हुए थे तो उनको भी इतना टाइम नहीं हुआ था, तो वो उनकी पहली दौर हुकूमत था। उसके अंदर हालात बेहतर होने के बिल्कुल मौका था, लेकिन उस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट ने उसको उस चीज़ को रोका। लेकिन जब मोदी की दूसरी गवर्नमेंट आई, बिल्कुल ये एफर्ट जरूर हो रही होंगी बैकडोर के ऊपर, लेकिन आप देखें कि मई में वो इलेक्ट होते हैं और अगस्त के अंदर जो है 2019 में ये आर्टिकल 370 हो जाता है। तो कोई भी सिविलियन हुकूमत किस तरीके से, हालांकि अस्करी क़यादत, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, अभी आज से मिनिस्टर जनरल बाजवा की बात की, वो चाहते थे कि हालात नॉर्मलाइज हो, नहीं, बट बेहतर हो, महमल ट्रेड हो, कहा जा रहा है लेकिन कि बात ये अगर दौरा हो तो जाता पहले तो 370 काफी नहीं, बाद में नहीं, नहीं, एब्रोगेट हुआ है। मैं इसमें एक छोटी सी मैं चीज़ ऐड अगर करूं, देखें बात यह है, ये जो पहला दौर था ना उसके एंड पे जी मोदी साहब के, जी उस दौर के एंड पे ये चीज़ें फाइनलाइज होने की तरफ जा रही थी। ठीक है। एक तो वो ज़माना था ना जब मोदी साहब आए, अनअनाउंस्ड आए, Exactly. और उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने कहा कि ये बगैर वीज़े के बगैर किस के, तरह आए, हाँ। और ये तो गद्दार हैं मियां नवाज शरीफ, और जी। वो पूरा, देखें, और exactly. मोदी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था। वो अफगानिस्तान से आ रहे थे, बात हुई तो उन्होंने कहा मैं भी आ जाता हूँ, सही उन्होंने है। कहा मेरी नवासी की वो, तो देखें उस वक्त तो वो चाह रहे थे। फिर बीच में एक पैच आया ख़राब, जो बयानात मैंने कोट किए वो हुए, फिर एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चली, और उसी कंटेक्स्ट में भट्टी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनका जीतना ज़रूरी है, वो आएंगे तो वो मामला हल होगा, मुल्क आगे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनको बैकग्राउंड पता था कि क्या चीज़ें पाइपलाइन में। बिल्कुल सही। लेकिन जब हमारे कोर्ट में गेंद आया और हमने इब्तदाई तौर पे कुछ चीज़ें काबीना के अंदर रखी, और उसमें से जब हमने क्विट किया तो वो सारा मामला जो था वो चौपट हो। अलीना, इसमें सॉरी, जी, मैं जी, इसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हाँ, है इस absolutely, चीज में। मैं please। समझती हूँ कि जो मोदी की जो दूसरी गवर्नमेंट थी जी वो एक्चुअली, एक तो खैर आपको पता है कि बहुत हैवी मेजोरिटी के साथ आई थी, किस तरीके से जीत के आई थी। उससे पहले जो था वो पुलवामा और वो सारा कुछ जो हुआ था, तो एक माहौल ऐसा बन गया था कि मोदी, बेशक ये बैकडोर पे जो कुछ चल रहा था, पाकिस्तान उस वक्त वो मोदी इस तरीके से बात नहीं करना चाह रहा था। यानी ये हम अपने आप को सेकेंड अटेम्प्ट पे हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं पहली चीज पे जरूर कहूंगी कि जिस टाइम मोदी अनाउंस्ड आया उसके बाद जो है वो रास्ते खुल रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन हमारी स्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त रोका। ये दूसरी टाइम हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो करना भी चाह रही थी चीजें सही, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि इंडिया की साइड से उस वक्त वो वाली नहीं थी गर्म जोशी या इस तरह की चीज को। और वो 370 भी फिर उन्होंने आते, जिस तरह अगस्त के अंदर जब उन्होंने कर दिया, उसके बाद मजीद हालात जो है वो खराब हो गए। फिर बाद में जो मीटिंग्स हुई जिनका मैं हवाला दे रही थी, वो आर्टिकल 370 के तकरीबन साल के बाद हुई हैं कुछ मीटिंग, जो हमारे इंटेलिजेंस और उनके उधर से हुई। उन मीटिंग्स के अंदर पहले ये बात कही गई, जो अनऑफिशियली हमें ये बताया जाता है कि शायद कोई आर्टिकल 370 के ऊपर उनकी कोई जुडिशरी कोई ऐसा इकदाम कर दे कि शायद हुकूमत उस चीज़ को फिर कहे कि अच्छा ठीक है इस तरीके से होने दे ताकि बेहतर हो, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो आर्टिकल 370 तो वही का वही है। तो वो वाली चीज़ें जो है उसके अंदर एक किसी भी सिविलियन हुकूमत का उनके साथ नॉर्मलाइज करना उस वक्त के हालात के मुताबिक बड़ा एक मुश्किल काम था। तो मैं इसलिए अच्छा, एक मुश्किल सवाल, उसमें मैं इमरान खान की हुकूमत को भी ब्लेम इसके ऊपर नहीं थोड़ी सी करूंगी, टाइमलाइन, क्योंकि सारा कुछ बैक चैनल के ऊपर हो रहा था, जाहिर बात है सबकी इत्तलात एब्सोल्युटली, थोड़ा सा तजाद इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि सब कुछ बैक चैनल के ऊपर हो रहा था, जाहिर बात है सबकी सोर्सेज सबकी इत्तलात होती हैं। तो इस सिलसिले में जो कड़ियाँ हैं वो कहानी तो हम तक पहुंच गई है, बट जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल। तज्जियाकारों की तो आपने राय जानी। एक छोटा सा मैं राउंड करना चाहती हूँ। हम कश्मीर के ऊपर जाहिर बात है बैकबोन है और इस इशू की भी कोर है। आसिफ, आपसे शुरू करते हैं, बट मुख्तसरन, क्या समझते हैं कि कश्मीर का इशू हल हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू हल हो सकता है, लेकिन शायद उस तरह नहीं हल हो सकता जिस तरह अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जब ये गया था मसला अक़वाम मुत्तहिदा में तो हो जाता। अब इसका कोई ऐसा सलूशन निकलेगा, क्योंकि दोनों मुल्क ऐसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं कि इससे गिव अप नहीं कर सकते। अब जो भी हल निकलेगा वो ऐसा होगा कि एक फ्री जोन होगा जिसमें कोई ज्वाइंट कंट्रोल हो सकता है, सॉफ्ट बॉर्डर हो सकता है, इस तरह का कुछ हल हो सकता है। कश्मीर का हल मुमकिन नामुमकिन?
अलीना, रियलिस्टिकली देखा जाए तो कश्मीर का हल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप जितनी भी इंडिया की तरफ से देखें तो वो जब से उन्होंने यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर कर दिया है, अब तो वो उसको इंटेग्रल पार्ट से भी ज़्यादा वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। अच्छा, तो अब और कश्मीर के बगैर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आना या इसमें बेहतरी आना मुमकिन नामुमकिन है कश्मीर के बगैर? भट्टी साहब, कश्मीर के बगैर मुमकिन नामुमकिन ताल्लुकात की बहाली बेहतरी? मैडम शेख, पहली बात है कि कश्मीर का मसला ना हल हो सकता है वैसे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, ना हल हो सकता है वैसे जैसे भारत, ना हल हो सकता है वैसे जैसे पाकिस्तान। तो अब मिलकर इन्होंने कुछ करना है और कश्मीर के बगैर ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते बेहतर। महमल, देखिए रीना, बातचीत का आगाज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस बातचीत के अंदर कश्मीर का मौजू भी जेर बहस होगा। ये नहीं हो सकता कि जैसा भारत कहता है कि वो उस पर बात ही नहीं करना चाहते, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज है लीना कि जो इसकी सोल्यूशन है, जो भट्टी साहब बात करें, वो दुरुस्त है कि शायद जिस तरीके की हम चाहते हैं या जो भारत चाहता है या अक़वाम मुत्तहिदा है, वो वाली चीज ना हो। लेकिन जो एक मुशर्रफ दौर के अंदर एक 4 पॉइंट एजेंडा जो था वो दिया गया था, एक सोल्यूशन, जो कि वहां के, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मकबूजा कश्मीर के सहाफियों से जब भी मेरी मुलाकात होती थी, वो कहते थे इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है, इससे बेहतर प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो दोनों मुल्कों के हालात हैं, तो बेहतर है कि अगर इस तरह की कोई सोल्यूशन के ऊपर हम अगर आ जाएं इवेंचुअली तो जी। लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट है, हमने दुनिया से भी कुछ नहीं, और भी यूनियन के ममालिक देखे कितने सालों तक लड़ते रहे, जंगें हुई, सब कुछ, लेकिन फिर सब ने आकर इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया कि हल यही है कि बैठें, एक साथ चलें, जिस तरह के भी हालात, जिस तरह के भी इख्तलाफात, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता साथ बैठने में, एक साथ आगे बढ़ने में है। काश भारत और पाकिस्तान भी ये समझ लें, लेकिन हमारे तज्ज़ियाकार इससे ज़रा मुख्तलिफ समझते हैं कि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो ऐसा अभी फ़िल वक्त तो मुमकिन नज़र नहीं आता।